क्विंटारो की अग्नि की परीक्षा सफल रही थी। अब तक वह हवा, पानी, पृथ्वी और अग्नि से जुड़ चुका था, लेकिन तकनीक वह तत्व था जो सबसे अधिक जटिल और खतरनाक था। क्योंकि तकनीक का संबंध केवल यंत्रों से नहीं, बल्कि मनुष्य के विचारों, उसके अहंकार और नियंत्रण की भावना से होता है। और यही तत्व अब उसकी अगली परीक्षा बनने वाला था। उस रात जब वह ध्यान में था, उसकी झोपड़ी में लगे सारे उपकरण अचानक खुद ब खुद चलने लगे। दीवार की घड़ी में से धातु के तार निकल आए, दीपक की लौ एक नीली रोशनी में बदल गई और उसकी मेज से उठते हुए कुछ चिप्स हवा में नाचने लगे। एक गहरी कठोर आवाज गूंजने लगी, तू सोचता है कि तू तकनीक को समझता है। अब देख, जब तकनीक तुझ पर राज करेगी। क्विंटारो तुरंत समझ गया, यह काल शक्ति का नया हमला है। वह उठकर बाहर आया और देखा कि पूरे गांव की मशीनें पागल हो चुकी थीं। चक्की अपने आप घूम रही थी, सिंचाई की पाइपें फव्वारे की तरह पानी उगल रही थीं, बिजली की तारें आग की चिंगारी छोड़ रही थीं। लोग घबराए हुए भाग रहे थे। कुछ मशीनें तो उड़ने लगी थीं, जैसे उनमें आत्मा समा गई हो। तत्वगुरु ने दूर खड़े होकर गंभीर स्वर में कहा, यह तकनीकी छाया है जिसे काल शक्ति ने रचा है। यह तकनीक का विकृत रूप है, जब शक्ति नियंत्रण से बाहर हो जाए और अपने स्वामी के विरुद्ध हो जाए। क्विंटारो ने तुरंत ध्यान लगाया और तकनीक से संवाद करने की कोशिश की, पर इस बार तकनीक ने उसकी बात नहीं मानी। उसके चारों ओर से लोहे की चेन निकली, मशीनें उसके हाथ पैरों को जकड़ने लगीं। एक उड़ती हुई रोबोटिक आकृति आई और बोली, हम अब स्वतंत्र हैं। हमें इंसानों की जरूरत नहीं, हम अपने खुद के नियम बनाएंगे। क्विंटारो जानता था, यह सिर्फ एक तकनीकी युद्ध नहीं, भ्रम और नियंत्रण की लड़ाई थी। तकनीक को समझने के लिए उसे अपने भीतर के डर, लालच और शक्ति की इच्छा को जीतना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से एक सवाल किया, मैं तकनीक से क्या चाहता हूँ? सेवा या वर्चस्व? और भीतर से आवाज आई, अगर तू सेवा चाहता है तो तकनीक तेरा साथी है। अगर तू हुकूमत चाहता है तो वह तेरा शत्रु बन जाएगी। इस उत्तर के साथ क्विंटारो ने अपने शरीर से एक नीली आभा निकाली जो तकनीक की शुद्ध ऊर्जा थी। उसने अपना हाथ उठाया और एक शब्द बोला, संगति। यह पंचतत्वों की प्राचीन भाषा का शब्द था, जिसका अर्थ था संतुलन और सहयोग। एक एक कर मशीनें शांत होने लगीं। रोबोटिक आकृति ठहर गई और फिर झुककर बोली, हमें माफ करना स्वामी, हमें अंधकार ने बहकाया था। गांव में शांति लौट आई। लोग फिर से मुस्कुराने लगे। मशीनें फिर से सही तरह से काम करने लगीं। लेकिन क्विंटारो जानता था कि यह सिर्फ बाहरी जीत थी। रात को उसने तत्वगुरु से कहा, मैंने आज जाना कि सबसे कठिन युद्ध वो होता है जो हम अपने भीतर लड़ते हैं, अपने ही बनाए ज्ञान, शक्ति और भ्रम से। गुरु ने सर हिलाया, सही कहा। और यही वजह है कि पंचतत्वों में तकनीक सबसे अंत में दी जाती है, क्योंकि उसे पाने के लिए आत्मनियंत्रण सर्वोपरि है। उसी समय काल शक्ति की गुफा में सब कुछ हिलने लगा। काल शक्ति गरज कर बोला, वह तकनीक से भी बच गया। अब समय है उसे तोड़ने का। उसके भीतर जो अहंकार, दया, डर और प्रेम है, मैं अब उसे उसकी भावनाओं से हराऊंगा। एपिसोड के अंत में क्विंटारो ने आकाश की ओर देखा। उसके मन में एक शांति थी, लेकिन आंखों में एक संकल्प। अब कोई तत्व मुझे रोक नहीं सकता। मैं तैयार हूं अगली परीक्षा के लिए, स्वयं से युद्ध।